क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे। आज ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आप लोग नहीं देखे होंगे। इस वीडियो के माध्यम में आप लोग शायद चिन्हते होंगे इस बाबा को। देखिए आगे दिखाते हैं। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी, हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई इन बाबा को हम बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत में रहता है वह संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात समाना, भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो। इस गुरुजी का बात आपने सुन ली होगी। चलो अब मैं आगे बताता हूँ कि बाइबल वचन कहता है कि इस गुरुजी का आंखें अंधे कर दी है कि लोग सच्चाई के जान न सके। गुरुजी के बारे में क्या बोले। एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय अब मेरी माँ को कौन रोक दे। मेरी माँ मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जो एक्शन कमेटी है वो अंडर रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसकी 1 हफ्ते में अनाउंसमेंट होगी। और जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें जितने पास्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है पूरे इंडिया में, जहां से भी उनको कोर्स कराया जाएगा, वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, पास्टर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेंगे, खुल के सेवा करेंगे, जहां मर्जी खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर चीज पे काम हो रहा है, एक एक चीज पे। अगर मैं थर्सडे संडे यहां नहीं था तो एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं, एक एक चीज पे जो पंजाब में चल रही है, इंडिया में चल रही है। डोंट वरी,
आपने शायद वो दिन नहीं देखे जो पुराने टाइम में जो हमने देखे हैं, मसीह में जब विरोध होता था, वो हमने जीता है। ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। पापियों व्यक्ति नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। उसके जीवन पर आई ओ परमेश्वर के चेला बन चुका, अब यीशु मसीह का प्रचार भी करता है। मसीह लोग से कहना चाहता हूँ कि विशेष प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया यीशु मसीह के सामने झुकेगा कि तुम जाओ और सब जात को मजारा फैलाओ, ऐसे परमेश्वर की आज्ञा है। मसीह वर्ल्ड न्यूज़ का सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का परमेश्वर आशीष देगा।